मोल होते हैं जो हमने अपनों के साथ गुजारे होते हैं। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि वो कीमती लम्हात जो मैंने अपनों के साथ गुजारे और किस तरह से हम लोगों ने एंजॉय किया। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, मेरे साथ जुड़े रहें। अस्सलामुअलैकुम, मुनीबा लाइफ स्टोरी में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब ये था शादी का दूसरा दिन और जनाब रात को हम लोग आ गए थे वापस। तो वापस आके नाश्ता जो है ना घर में किया था। उसके बाद फिर मैंने जाना था मामू लोगों के घर। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का ले लेते हैं क्योंकि आजकल मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। तो सुबह के टाइम जो है ना इतनी भूख भी महसूस नहीं हो रही होती और वैसे भी जो है ना इतना हैवी परांठा नहीं खाया जाता। फिर भी मैंने हस्बैंड के लिए बनाना था नाश्ता, तो उनके लिए मैंने जो है ना परांठा बना दिया था और ख़ुद बस थोड़ा सा चख लिया था और चाय बिस्किट साथ खा लिए थे। तो उसके बाद जो है ना हम लोगों ने तैयार होके मामू लोगों के घर जाना था। बच्चों के कपड़े निकालने थे, बच्चों ने आज चले जाना था उनके साथ वलीमे के लिए और मैंने घर पे रुकना था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं साथ इसलिए जा नहीं पा रही थी। अच्छा, आप लोगों ने भी फ़ील किया होगा जब हम अपनों के साथ होते हैं ना, तो वो हंसी मजाक, वो टाइम गुजारा हुआ और वो लम्हे, इंसान जैसे हर गम भूल जाता है, बेफ़िक्रा सा हो जाता है बंदा। हालांकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने उनके साथ इतना एंजॉय किया। तो जनाब फाइनली मैं आ गई हूँ वापस मामू लोगों के घर। तो यहाँ पे जो है ना मामी ने मुझे कहा था कि मैं तो मसरूफ़ हूँ, आप ख़ुद ही बोतल डाल के पी लो। तो यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ और फिर बच्चों ने चले जाना था और मैंने मामी के साथ टाइम स्पेंड करना था। यहाँ पे जनाब जो है ना सब मेहमान वापस जा रहे हैं और कुछ मेहमान जो रह गए थे ना करीबी वो तो उसी रात ही चले गए थे और कुछ थोड़े बहुत जो रहते थे। अच्छा, सारे जो है ना जब वलीमे से वापस आए थे ना तो रात को हम लोगों ने जाना था यहाँ पास ही ना, मतलब इतना पास तो नहीं है, 1 घंटे की ड्राइव है। तो ये एक नई जगह बनी थी तो हम लोगों ने कहा था क्यों ना यही देखाएं। तो इतना मज़ा यहाँ पे आया था ना, आप लोग भी यहाँ जो करीब रहते हैं ना यहाँ आकर एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। तो हम सब कज़नों के बच्चे और जो है ना सभी थे तकरीबन, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग घर से निकलें और ये एक ऐसा खुशी का लम्हा था ना कि सब ने बहुत ज़्यादा इसे एंजॉय किया। जो लम्हा भी अपने प्यारों के साथ गुज़रता है ना वही लम्हा ख़ास होता है। हालांकि हम लोग यहाँ से खाना खा के गए थे लेकिन फिर भी बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने जो है ना वो गोलगप्पे खाने हैं, तो बड़ों ने कहा कि हम लोगों ने आइसक्रीम खानी है। तो मैंने तो अपने लिए आइसक्रीम मंगवा ली थी और बच्चों ने गोलगप्पे एंजॉय किए थे। और हुआ कुछ यूँ था कि जब आइसक्रीम अभी हम लोग खा ही रहे थे तो उन्होंने तब तक ख़त्म भी कर दिए थे, इतनी उनकी स्पीड थी माशाल्लाह से। तो फिर जब हम लोग आइसक्रीम अभी बड़े खा ही रहे थे तो फिर बच्चों ने कहा कि हम अब हमें भी आइसक्रीम चाहिए। तो फिर जो है ना अंकल जी ने उन्हें और ज़्यादा आइसक्रीमें मंगवा के दी थी। अंकल का मैं बताती चलूँ कि वो मेरी मामी की तरफ से गेस्ट थे, साथ ही वो थे और उन्हीं की गाड़ी में हम सब लोग जो है ना यहाँ तक आए थे। तो फिर उन्होंने बच्चों की फरमाइश पे उन्हें और ज़्यादा आइसक्रीमें ला के दी थी। बच्चों ने कहा था कि हम लोगों ने चॉकलेट फ्लेवर खाना है तो उनके लिए चॉकलेट फ्लेवर आ गया। तो मैं बताऊँ कि एक ऐसा टाइम था ना कि सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आप भी जो अपने यानी कि प्यारों का साथ होता है ना, उन लम्हों को कभी ज़ाया ना जाने दिया करें, उन लम्हों को एंजॉय किया करें क्योंकि ये ना वक्त गुज़र जाना होता है, वक्त सबका ही गुज़र जाता है लेकिन ये जो लम्हे हैं ना बहुत यादगार रह जाते हैं तस्वीरों में, वीडियोज़ में। आजकल तो इन्हें सेव रखना कोई मसला ही नहीं होता, तो सबके पास कोई ना कोई लम्हा जो है ना कैप्चर हो जाता है और फिर वो ना हमेशा के लिए यादगार हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि था तो खुशी का मौका लेकिन मैं इतनी ज़्यादा उदास थी ना, मैं मतलब जब भी अपनी कज़नों को या उनकी बच्चियों को देखती हूँ ना, मेरी कज़नें भी कुछ जो है ना वो मेरी जितनी नहीं है, वो मेरी बेटियों जितनी हैं, तो फिर मुझे अपनी बेटी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। तो मैं सबसे पहले कब्रिस्तान गई थी जिस दिन मेहंदी थी सुबह के टाइम, और फिर हम लोग जो थे ना इधर शादी में शरीक होते, लेकिन लम्हा लम्हा मुझे अपनी बेटी याद आई थी। तो जो वक्त होता है ना नहीं पता होता कब हमसे हमारे प्यारे रूठ जाएँ, हमसे प्यारे चले जाएँ कहीं, तो इन लम्हों को जो है ना यादगार बनाया करें।
ज़िंदगी की ख़ूबसूरती को महसूस किया करें। ज़िंदगी जो है ना पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। तो बस ऐसे ही मेरा दिल उदासी से भर जाता है। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि कव्वाली नाइट हो रही थी और ये लास्ट मोमेंट थे। हम लोगों ने भी सोचा कि चलें हम भी थोड़ा सा और इंजॉय कर लेते हैं। फिर सब लेडीज़ और जो है ना जेंट्स तो खैर हमारे साथ एक ही थे, तो हम सब लोग यहाँ पे ना कव्वाली की तरफ आ गए थे। अब ऐसा होता है ना कि कुछ रिश्ते हमारे साथ होते हैं इस साल और अगले साल वो हमारे साथ नहीं होते, तो फिर जो है ना इंसान हर मौके पे उन्हें महसूस करता है। जैसे कि मेरे बड़े मामू नहीं थे तो सब ने उन्हें बहुत ज़्यादा याद किया। फिर उसके बाद मेरी बेटी नहीं थी, मेरी ममानी है उनकी एक बेटी नहीं थी, तो वो जो साथ हैं ना उस लम्हे को आप बहुत ही अच्छा गुजारें ताकि वो हमेशा के लिए आपके लिए यादगार बन जाए, कोई बुरी याद ना साबित हो। तो आज का मेरा मैसेज यही था और मैं ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करूँगी। यहाँ पे हम लोग आके बैठ चुके हैं कव्वाली नाइट में। तो ये आज का जो सफ़र था ना बहुत ही यादगार और इंजॉय से भरा हुआ था।